असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम मतलब अनडाउटेडली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन। महाबाहो मीन्स हे अर्जुन, जो बहुत बड़े बड़े बाहु हैं, जिसके बाहुबली, बड़े मोटे मोटे बाइसेप्स हैं, मतलब बहुत ताकतवर हो, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो दुर्निग्रह मतलब बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, बेचैन रहता है ये। तो बहुत असम, बिल्कुल सही कह रहे हो अर्जुन, मन को मुश्किल से कंट्रोल किया जाता है। तो दो चीजों से इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। किससे? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का बार बार प्रैक्टिस करना, भगवान के बारे में सुनना, बोलना, देखना, मनन करना, बुद्धि लगाना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का अभ्यास, चैंटिंग करना, कीर्तन करना, प्रचार करना। और वैराग्य वैराग्य मतलब मन को दूसरी चीजों से हटाने की कोशिश करना। नो मीटिंग, नो फालतू में घूमना फिरना, नो बेकार में चर्चा करना, नो नशा, नो इधर उधर। सो लोग फंसे हुए हैं इसमें। तो इस प्रकार वो मन को दूसरी चीजों से हटाना और भगवान की चीजों में लगाने से फिर मन कंट्रोल में आता है। गृहते का मतलब है कि कंट्रोल में किया जा सकता है। अब अगर कोई कहे कि माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो ये श्लोक कोट करके हम कहेंगे कि नहीं, कृष्ण कह रहे हैं कंट्रोल में किया जा सकता है। जब वो कह रहे हैं कि जा सकता है तो जा सकता है, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य। दवाई भी खानी है, प्रैक्टिस, और कुछ चीजों से परहेज, दूर रहना है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक बच्चा है जो सुबह उठकर 4 बजे 3 बजे पढ़ाई करता है, सुबह से 7 बजे तक पढ़ाई करता रहता है, फिर दोपहर को भी थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ता है, फिर रात को भी टीवी वीवी नहीं देखता है, मोबाइल नहीं देखता है, पढ़ाई करता रहता है। तो उसको वो अच्छे नंबर में पास होगा कि जो थोड़ा बहुत ऐसे उठ किया और कर लिया? सीधी सी बात है। तो सुबह उठ के जो भगवत नाम का भजन कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, दोपहर को ऑफिस भी बेचारा कर रहा है या बेचारी कर रही है, और उसके बीच में उसको टाइम मिलता है लंच में, तो 1 माला कर लिया, 2 माला कर लिया, थोड़ा गीता का श्लोक पढ़ लिया, लेक्चर सुन लिया, भगवान। तो इस तरह जो समय को निकाल निकाल के अभ्यास कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, तो ही डिजर्व्स द सक्सेस, क्योंकि वो उसको वाकई चाहता है। तो भगवान का सिद्धांत है कि आप वाकई माया को चाहोगे तो आपको माया मिलेगी, आप भगवान को चाहोगे तो आपको भगवान मिलेंगे। तो हार्ड वर्क और कुछ नहीं है, बल्कि चाहने, डिजायर की इंटेंसिटी होती है। आप किसी चीज को कहते हैं ना, शिद्दत से चाहते हो, पूरी दिल से चाहते हो, तो वो आपको वो मिलती है वो चीज, और मिलनी ही चाहिए आपको। तो बस कृष्ण को समझते हुए, और कृष्ण प्राप्ति का मतलब होता है कि आपने सभी जीवों को प्राप्त कर लिया है। जैसे आप सोचोगे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पति, यही मेरे नहीं, सब आपके हैं, हम सब लोग एक फैमिली के हैं। तो वो कृष्ण प्राप्ति के बाद फिर ऐसी फीलिंग शुरू हो जाती है, सर्वत्र वासुदेव कुटुंबकम, सब अपने हैं, सब कृष्ण के ही रूप है, कृष्ण के ही अंश हैं। तो अभ्यास करना पड़ेगा ना। इसीलिए जो साधक बहुत ज्यादा नाम जप करते हैं, बहुत गंभीर हैं, वो, उनकी इच्छा बहुत स्ट्रांग है भगवत प्राप्ति की, इसलिए वो भगवत प्राप्ति हमसे पहले करेंगे। ठीक है। सो एक बार और बोलिए सब लोग। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन, भक्ति का अभ्यासेन, तू कौन्तेया, हे कुंती के पुत्र, वैराग्येन च गृह्यते, और वैराग्य से कंट्रोल में आ जाएगा, और कंट्रोल में आते ही आप भगवान में लगा देना उसको अच्छे से। फिर असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। असंख्यं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते।
हरे कृष्णा प्रभुजी, धन्यवाद। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासे तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासे तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्णा प्रभुजी, एक क्वेश्चन है, कैन आई आस्क? यस। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम भगवान के बारे में जब बार बार सुनते हैं तो हम टायर्ड फील करते हैं, नहीं अब कुछ और सुनना है जो थोड़ा लाइट हो, क्योंकि इसमें लगता है कि बहुत एफर्ट्स लग रहा है समझने में जो भगवान कह रहे हैं, उसे फॉलो करने में। सो लेट्स सी समथिंग एल्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सिस्टमैटिक नहीं सुन रहे हो। जैसे कोई स्टोरी है तो स्टोरी अगर एक ही बात बार बार आती है तो कई बार अच्छा ठीक है हमें ये पता, हमें स्टोरी के आगे ही जानना है। तो पहले आप एक प्लान, एक इंटरनल रिसर्च करो कि नहीं मुझे क्या क्या जानना है भगवान के बारे में। आप ऐसा एक डिसीजन लो कि मुझे भगवान के प्रिंसिपल्स जानने हैं, मुझे भगवान के नाम के ग्लोरीज जानने हैं, मुझे भगवान के ब्यूटी को जानना है, मुझे भगवान के क्वालिटीज को जानना है, मुझे भगवान के एक्टिविटीज को जानना है। फिर ये सब पहले इनको जानो, फिर इनके पीछे का जो सीक्रेट है उसको जानना पड़ेगा, इसमें तत्व क्या है। तो ऐसा एक जब इंटरनल सर्च रहती है तो फिर सब कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। Okay, so that means we have to be systematic in our this understanding also about जिज्ञासा या हियरिंग।
ओके। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई एग्जाम क्लियर करना है, जनरल नॉलेज फॉर एग्जांपल, जैसे आईएएस की प्रिपरेशन करती है जनरल नॉलेज की, तो वो लोग बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं, मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, हर चीज़ वो कुछ भी देख रहे हैं, वो उसमें अपना नॉलेज उसको फ़िल्टर आउट करते रहते हैं। तो आप जैसे कि फर्स्ट आप ये पहला फ़ेज़ ले सकते हो कि आई मस्ट नो कि कृष्णा सुप्रीम है, तो कैसे सुप्रीम है? तो अब जब आप सुन रहे हो बहुत सारी चीज़ें, मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं सुनता रहता हूँ, उसमें से जो मैं एसेंस निकालता हूँ, उसको उस टॉपिक में जाके ऐड कर देता हूँ। अपने उस पीपीटी में ऐड कर देता हूँ या अपने उस नोट्स में ऐड करता हूँ, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे भगवान के बारे में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रहे। You follow? Yes, yes, Prabhuji. This means you are saying that we have to be systematic in understanding and या hearing following and then. and उसके बाद आपके पास अपना एक डायरी होना चाहिए, जिसमें आप उस नॉलेज को कलेक्ट कर रहे हो। Okay, thank you so much, Prabhuji, for explaining this. And today is because we are Jain, so today is Shamavani Parv. If you know that we have 10 days of fasting, and then we have today is the Dina festival of Shamavani. We actually seek blessings of seniors and everyone, and सबको हम अपनी तरफ से क्षमा मांगते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भी अपराध हो गया तो प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए। तो आज हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमसे कोई भी अपराध हो गया हो वाणी से, मन से, कर्म से, तो प्लीज हमें क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। ऑलराइट, तो सब लोग ये बहुत अच्छे श्लोक हैं, इसको याद करिए और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, कल मिलते हैं। दंडवत प्रणाम।